Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है सोशलिज्म इन रशिया, यानी कैसे रशिया में समाजवाद हुआ। So let's start the video. All political parties were illegal in Russia before 1914। यानी 1914 के पहले जितनी भी पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज रशिया में, वो सारी इलीगल थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रिप्रेजेंट मार्क्स आइडिया। यानी एक पार्टी थी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। वो 1898 में फाउंड की गई थी, जिसमें जितने भी आइडियाज थे वो सब मार्क्स के मतलब आइडियाज थे, यानी कि कार्ल मार्क्स के, जिनके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। Due to government policies, the party was operated secretly as an illegal organization। यानी गवर्नमेंट की तो पॉलिसीज थी कि सारी पार्टीज इलीगल ठहराई जा रही थी, इसीलिए पार्टी को सीक्रेटली यानी बहुत ही छुपा के, गवर्नमेंट से छुपा के उसको ऑपरेट किया जा रहा था। It started its own newspaper, mobilized workers and organized strikes। यानी इसकी खुद की न्यूज़पेपर्स, mobilized workers और नई नई स्ट्राइक स्टार्ट की। Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialist। यानी कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे वो ये समझते थे कि जो हम डिवाइड कर रहे हैं लैंड को रशियन पीजेंट्स में, इससे हम उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट बना रहे हैं। देयरफॉर पीजेंट्स रादर दैन वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। इसीलिए जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स के सिवाय, वो रेवोल्यूशन के मेन फोर्स थे। सोशलिस्ट इन द कंट्री साइड फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। यानी गांव की तरफ जो सोशलिस्ट थे, जो कि जिन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि उन्होंने 1900 में बनाई थी। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नॉबल्स वुड बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। यानी ये पार्टी जो थी वो पीजेंट के हक के लिए स्ट्रगल किया करती थी, और ये मानती थी, वो अपना हक मांगती थी कि जो भी जमीन आपने नोबल्स को दे रखी है वो आप पीजेंट्स के नाम पे ट्रांसफर करवा दीजिए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। यानी ये सारे जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, ये सारे उन सोशलिस्ट की बात से डिसएग्री यानी उनकी बात से एग्री नहीं करते थे। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वेयर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप ड्यू टू फाइनेंशियल डिफरेंसेस। यानी लेनिन जो थे वो ये मानते थे कि जो भी ये पीजेंट्स है ये यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल डिफरेंसेस की वजह से। ड्यू टू दीज डिफरेंसेस दे कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट, और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से वो किसी भी सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते। दिस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज लेटर डिवाइडेड इंटू टू विंग्स, द बोल्शेविक्स एंड द मेंशेविक्स। और इसी की वजह से जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इसको और दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहला था बोल्शेविक और दूसरा था मेंशेविक। तो बोल्शेविक वॉज द मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी लेड बाय लेनिन बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्राइड्रिच एंजल्स। यानी जो बोल्शेविक्स थे ये भी एक ग्रुप था, बट इसमें मेजॉरिटी वाले लोग थे, यानी ज़्यादा लोग इसमें थे, और इसमें जो भी आइडियाज़ थे वो कार्ल मार्क्स के थे या फिर फ्राइड्रिच एंजल्स के थे। अब देखते हैं कि मेंशेविक्स क्या होता है। तो मेंशेविक्स जो था वो माइनॉरिटी ग्रुप था, ठीक है, और ये बना था 1898 में, और वो फेवर करते थे पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को, जैसा कि ब्रिटेन और फ्रांस में था। ठीक है, Vladimir Lenin led the Bolshevik group as he wanted disciplined party with quality members। यानी ये जो बोल्शेविक वाली ग्रुप था, इसको व्लादिमिर लेनिन जो थे वो इसे रूल करते थे, और वो चाहते थे कि उनकी पार्टी एकदम डिसिप्लिन हो और जो मेंबर्स हो वो भी काफ़ी मतलब नॉलेजेबल हो। ऑन दी अदर हैंड मेंशेविक्स वांटेड पार्टी टू बी ओपन टू ऑल। जबकि जो दूसरी पार्टी थी यानी मेंशेविक्स, वो एकदम अपोजिट थी, उन्होंने सबके लिए पार्टी खोल रखी थी कि जो चाहे आ सकता है। पर ये जो बोल्शेविक्स थे इन्होंने सिर्फ क्वालिटी मेंबर्स को ही रखा था। अब हम आते हैं द 1905 रेवोल्यूशन पे, यानी 1905 में जो रेवोल्यूशन हुआ उस पे।
इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी रशिया विल स्टिल एन ऑटोक्रेसी, यानी 20वीं सदी की शुरुआत में भी रशिया एक ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी का मतलब अ कंट्री दैट इज रूल्ड बाय वन पर्सन विच हैज कंप्लीट पावर, यानी कि हम कह सकते हैं मोनार्क, ठीक है। एंड द सार वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और जो सार थे वो पार्लियामेंट से रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 लिबरल्स वांटेड टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स। दे जॉइंड हैंड्स विद सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 1905 के रेवोल्यूशन के दौरान जो लिबरल्स थे वो ये सब खत्म करना चाहते थे, यानी कंजर्वेटिव्स ये वाला रेडिसल्स वाला मेथड खत्म करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने हाथ मिलाया सोशल डेमोक्रेट्स के साथ और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के साथ, और पीजेंट और वर्कर के साथ काम करके एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की। दे वे आर सपोर्टेड इन द रशियन एम्पायर बाई नेशनलिस्ट, यानी रशियन एम्पायर में उनका साथ दिया नेशनलिस्ट ने, जैसे कि पोलैंड में। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बाई जडिडिस्ट हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज, और जहां मुस्लिम डोमिनेटेड सोसाइटी थी वहां पे जडिडिस्ट ने उनका साथ दिया जो कि इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। Some of the reasons responsible for the 1905 revolution are discussed below, यानी क्या रीजन थे 1905 के रेवोल्यूशन के। In 1904 prices of essential goods rose so quickly that real wages of the workers declined by 20%, यानी 1904 में जो सारे सामान का जो एसेंशियल सामान यानी जो हमारी बेसिक नीड्स है उनका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो वर्कर्स का वेज था वो 20% कम हो गया। 4 members of the Putilov Iron Works were dismissed that called for the industrial action, यानी बहुत सारे मेंबर को ये लोग डिसमिस कर रहे थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ था। Many workers in Petersburg went on strike demanding a reduction in working hours and increase in wage, यानी बहुत सारे वर्कर्स थे पीटर्सबर्ग में जिन्होंने एक स्ट्राइक की, और ये स्ट्राइक उन्होंने इसलिए की कि वो वर्किंग आवर्स यानी काम करने के घंटों में रिडक्शन चाहते थे और चाहते थे कि उनकी वेजेस बढ़ाई जाए। द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे, यानी एक संडे है उसका इंसिडेंट देखते हैं। ऑन अ संडे ऑफ द ईयर 1905, यानी 1905 की एक संडे को the procession of workers led by Father Gapon reached the winter place of the Tsar in order to present a petition. However, this were attacked by police and the Cossacks, and this accident many workers were killed and wounded. यानी 1905 के एक संडे में, ठीक है, एक वर्कर्स का पोसेशन था जिसे लीड कर रहे थे फादर गैपॉन। वो विंटर प्लेस में पहुंचे सार से मिलने और वो उन्हें एक पेटिशन प्रेजेंट करना चाहते थे, पर जैसे ही वो वहां पहुंचे पुलिस और कोसैक्स ने उन्हें अटैक कर दिया, ठीक है। इन दिस इंसिडेंट मेनी वर्कर्स वेयर किल्ड एंड वाउंडेड, यानी इस इंसिडेंट्स में बहुत सारे लोग जो थे घायल हुए थे और साथ ही साथ काफी लोगों की हत्या भी हुई थी। And this came to be known as Bloody Sunday and started a series of events that became known as 1905 Revolution, और इसी को ब्लडी संडे के नाम से रिप्रेजेंट किया गया और जिससे बहुत सारी इवेंट्स की सीरीज जुड़ी हुई है जिसे हमने 1905 रेवोल्यूशन में इंक्लूड किया है। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से इवेंट्स थे। ट्रेंड ऑफ स्ट्राइक्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, यानी स्ट्राइक्स की जो थी वो ट्रेंडिंग सा हो गया, यानी बहुत सारे लोग करने लगे स्ट्राइक्स। यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट्स कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लाइबर्टीज, यानी स्टूडेंट्स ने भी कंप्लेन की सिविल लाइबर्टीज के बारे में, इसी वजह से यूनिवर्सिटी को भी क्लोज कर दिया गया। Doctors, lawyers, engineers and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly, यानी जितने भी डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और बाकी मिडिल क्लास वर्कर्स थे इन्होंने एक यूनियन इस्टेब्लिश की, ठीक है, और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। A large number of trade unions and factory committees consisted of factory workers also excited for शॉर्ट टाइम, यानी बहुत सारे ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमिटीज ने भी मांग की फैक्ट्री वर्कर्स के वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए। सेवियर रेस्ट्रिक्शंस वेयर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्टिविटी पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगे, यानी बहुत सारे रोक टोक लगे। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ द सार, यानी सार का क्या रिएक्शन था। Under the widespread revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma.
अब इतने ज़्यादा लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे, इसीलिए सार ने कहा कि चलो आप लोगों के लिए हम एक बना रहे हैं डूमा। डूमा का मतलब कह सकते हैं रशियन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, ठीक है, यानी रशिया की जो पार्लियामेंट थी वही कहलाती थी डूमा। ही डिसमिस्ड द फर्स्ट डूमा विद इन 75 days एंड री इलेक्टेड द सेकेंड डूमा विद इन 3 months। यानी उन्होंने बना तो दिया डूमा, पर पहला जो डूमा उन्होंने बनाया उसे 75 दिन में ही डिसमिस कर दिया और उस डूमे की फिर से री इलेक्ट किया उसे 3 महीनों के अंदर। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर, यानी वो नहीं चाहते थे कि कोई उनसे सवाल करे और ना ही उनके ताकत में कमी आए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरा जो राज्य है वो मेरे हाथों से छिनता चला जा रहा है, लोग रेवोल्यूशन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने डूमा तो बना दिया पर अंदर ही अंदर इसे खोखला रखा, ठीक है। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड मेड द थर्ड डूमा विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस एंड लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वेयर केप्ट आउट। यानी फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वोटिंग लॉज को बदल दिया और तीसरा डूमा बनाया जिसमें काफ़ी लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज केप्ट आउट हुए थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, इस टॉपिक को हम अगले पार्ट में करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी था। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह रशिया में समाजवाद की शुरुआत हुई, फिर हमने बोल्शेविक और मेंशेविक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने 1905 का रेवोल्यूशन पढ़ा, फिर ब्लडी संडे पढ़ा और सार का रिएक्शन जिसमें हमने डूमा के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में।